बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती और ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या घर में ही बड़ी होने लगी। वह प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करने लगी और पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और उन्हें रास्ते में डोलती जाती थी। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते थे। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक बार की बात है कि वह कन्या सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि ये बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की भांति वह कन्या जौ पिलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वे अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा और कोई कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता से सब हाल कहा। ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। अब कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी कन्या के यहाँ गए और सब हाल कहा। बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा और बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा तो अपनी माँ को समझाने लगी, है माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जप करो तो तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात को कोठरी से सभी सामान निकलवा दिया और अपनी माँ को उसमें बंद करवा दिया और प्रातःकाल होते ही बाहर निकाल कर स्नान आदि करवाकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने के प्रभाव से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।